नमस्कार। आज मुझे अपनी पुस्तक दस्तक इसकी एक कविता मुझे आप तक पहुंचाना है केवल शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि भावनाओं के माध्यम से भी। मैं चाहती हूँ आपके जहन में ये कविता उतरे, और इसलिए नहीं क्योंकि मेरी कविता है बल्कि इसलिए कि प्रकृति का प्रलय अब धीरे धीरे विकराल रूप ले रहा है। अगर अभी हम नहीं संभले तो बहुत मुश्किल होगा, तो हमें संभलना पड़ेगा। प्रकृति से हमें लड़ना नहीं है, उनके साथ सामंजस्य बनाना है। कविता का शीर्षक है गंगा की व्यथा। गंगा की व्यथा। आखिर गंगा जल क्यों है? आखिर गंगा जल क्यों है? क्यों हम मुक्ति पाते हैं ये जल पीकर? क्यों हम मुक्ति पाते हैं ये जल पीकर? कभी न दूषित होने वाली गंगा, कभी ना दूषित होने वाली गंगा, पग पग पर प्रदूषित हो रही है गंगा। पग पग पर प्रदूषित हो रही है गंगा। याद कीजिए, किसी भी शुभ कार्य में या अशुभ कार्य में गंगा जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिना इसके कुछ भी शुरू नहीं होता है, लेकिन वो भी पग पग पर जहाँ भी आप देखें प्रदूषित हो रही है। माँ कहकर माँ का अपमान न कर। माँ गंगा कह रही हैं, माँ कहकर माँ का अपमान न कर। भगीरथ ने तो सम्मान दिया, अब तू मेरा अपमान न कर। भगीरथ ने तो सम्मान दिया, अब तू मेरा अपमान न कर। सांस भी न ले पाती हूँ मैं, सांस भी न ले पाती हूँ मैं। कभी इस शहर तो कभी उस शहर में मैं पनाह ढूंढती रहती हूँ, मैं पनाह ढूंढती रहती हूँ। आखिर गंगा जल क्यों है? तो इस कविता के माध्यम से आप सभी जो भी हमारे श्रोतागण हैं, जो कविता सुनने की इच्छा जाहिर करते हैं, उनसे मैं प्रकृति से सामंजस्य बनाने की बात कहूँगी, प्रकृति से प्यार करने की बात कहूँगी। और अभी नहीं तो कभी नहीं, प्रकृति का प्रलय रूप बहुत ही भयानक ले चुका है, अब समय नहीं है। तो नदियों को, तालाबों को स्वच्छ रखें, वृक्ष लगाएं, हरियाली लाएं, तभी वसुंधरा सुरक्षित रह सकती है और तभी हम और आप सुरक्षित रह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।